अब समय आ गया था जीत की खुशी मनाने का। विजय महोत्सव गोगुंदा में मनाया गया। एक विशाल सभा में वहां महाराणा प्रताप ने 13 वर्षों के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने वाले सभी सामंतों से लेकर जनसाधारण तक के प्रति आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे मेवाड़ की खोई हुई खुशहाली लौटने लगी। खेतों की हरियाली दिखाई देने लगी और वर्षों तक फूकी गई धरती पर फिर से किसानों के आवास दिखाई देने लगे। मुगलों के साथ इन 13 वर्षों में सैनिक संघर्ष में चावंड महाराणा प्रताप की गतिविधियों का कई बार केंद्र रहा। पर्वतों से घिरा ये सुरक्षित प्रदेश उन्हें बहुत प्रिय था। महाराणा प्रताप ने यहीं अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उनका महल चामुंडा देवी के प्राचीन मंदिर के सामने बनवाया गया। राणा प्रताप के बाद गद्दी पर बैठे महाराणा अमर सिंह के राज्यकाल में सन 1615 तक चावंड सिसोदिया वंशीय राजपूतों की राजधानी रहा। अकबर की तरफ से कोई भी आक्रमण मेवाड़ पर फिर कभी नहीं हुआ, मगर उसकी संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता था। संभवतः इसी कारण महाराणा प्रताप ने अपने पिता की राजधानी उदयपुर पर अधिकार करने के बाद भी चावंड को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, जो उदयपुर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। इतने बड़े मुगल साम्राज्य से टक्कर लेकर अंततः विजयी होना साधारण सफलता नहीं थी, पर अंतिम समय तक राणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ के मुगलों के अधिकार में रहने की पीड़ा सताती रही। राणा प्रताप ने लगभग 11 वर्षों तक नवनिर्मित मेवाड़ पर शासन किया। यद्यपि उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, पर शिकार खेलने का शौक बरकरार था। ऐसे ही शिकार के समय उनके पांव में गहरा घाव हो गया। भील महाराणा को चावंड के राज्य महल में ले आए। राज्य वैद्यों ने बहुत प्रयत्न किया, मगर 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ को पराधीनता के अधिकार से निकालकर स्वतंत्रता के प्रकाश में लाने वाला उनका जीवन दीप बुझ गया। सारा मेवाड़ शोक में डूब गया। सारा राजपूत समाज अपना अनमोल रत्न खोकर स्तब्ध रह गया। कहते हैं ये खबर सुनकर अकबर भी शोक में डूब गया था। महाराणा प्रताप चले गए, पर अपनी शौर्य गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा कर गए। महाराणा प्रताप की ये दुखद खबर अकबर के दरबार में चरण दुर्सा ने राजस्थानी में एक छप्पे सुनाकर अकबर को दी, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिसने कभी अपने घोड़े शाही सेना में भेजकर दगवाए नहीं, जिसने किसी के सामने अपनी पगड़ी झुकाई नहीं, जो सदा शत्रुओं के प्रति उपहास से परिपूर्ण कवित्व ही गाता रहा, जो देश के भार की गाड़ी अपने बाएं कंधे से ही सींचने की शक्ति रखता था, जो कभी बादशाह की खुशामद में नौरोज में हाजिर नहीं हुआ। सारी दुनिया में बादशाह के जिस झरोखे की बहुत प्रतिष्ठा थी, जो कभी उसके नीचे नहीं आया। ऐसे गहलोत महाराणा प्रताप विजयी रहकर संसार से विदा हुए। ये समाचार सुनकर शहंशाह अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली और उसकी आंखों में पानी भर आया। हे महाराणा, तेरे निधन से ऐसा ही हुआ है।